हेलो बच्चों, आज हम 11वीं कक्षा में पोल साइंस के फर्स्ट लेसन का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें भारतीय संविधान के स्रोत और भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत का मतलब है कि भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं वो हमारे संविधान में कहाँ कहाँ से लिए गए। तो मैं आपको एक एक करके उनके बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि भारतीय संविधान का 75% भाग जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। यानी कि सबसे ज़्यादा भाग जो भारतीय संविधान में शामिल किया गया है वो है 1935 एक्ट। तो उसमें क्या क्या है महत्वपूर्ण, जैसे केंद्र और राज्य सरकार के संबंध। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसे कहते हैं? केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद आती है। केंद्र सरकार का मतलब होता है जो सरकार पूरे देश के लिए कानून बनाती है और पूरे देश पर वो कानून लागू होते हैं। राज्य सरकार में विधानसभा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधायक आते हैं। राज्य सरकार केवल उस राज्य के लिए ही कानून बनाती है। तो किस तरह से राज्य और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन होगा, कौन अधिक शक्तिशाली होगा, ये सारी चीज़ें 1935 के अधिनियम से भारतीय संविधान में ली गई हैं। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि 1935 के अधिनियम से लेकर भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। दूसरा पॉइंट है 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी बनी थी। उसमें 10 मौलिक कर्तव्यों का जिक्र हुआ था, उनको भी भारतीय संविधान में रखा गया है। इसके अलावा कुछ विभिन्न देशों के संविधान से भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण सिद्धांतों को शामिल किया गया है। जैसे ब्रिटिश संविधान से, ब्रिटिश संविधान यानी इंग्लैंड का संविधान, वहाँ से उससे हमने जो लिया है कानून बनाने की विधि, कि कानून का निर्माण कैसे होगा, किस तरह से देश में कानून बनाए जाएंगे, वो प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली है। दूसरी बात, सर्वाधिक वोट के आधार पर हार जीत, यानी कि किस उम्मीदवार को, जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगी वो उम्मीदवार जीत जाएगा, चाहे वोट का अंतर एक ही क्यों ना हो। अर्थात सबसे अधिक वोट पाने वाला ही जीतेगा और उसी के आधार पर फिर जो पार्टी बहुमत में आएगी उसकी सरकार बनेगी। तीसरा पॉइंट लिया है संसदीय प्रणाली, यानी कि भारत में संसदात्मक शासन होगा जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये संसद के 3 अंग होते हैं। और संसदात्मक शासन प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि उसमें कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, अर्थात उत्तरदायी होती है। तो ये कुछ बातें जो हैं भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से ली गई हैं। इसके अलावा अमेरिका के संविधान से लिया है। अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का मतलब है कि कार्यपालिका या विधायिका जो भी कानून बनाती हैं वो कानून संविधान के अनुसार होना चाहिए। अगर वो कानून संविधान के अनुसार नहीं है तो न्यायपालिका को ये अधिकार है कि वह उस पर विचार विमर्श करे और उस कानून को रद्द भी कर सकती है। और इसके अलावा अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, यानी कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं और मौलिक अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। तो वो मौलिक अधिकार, हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को मिले हुए हैं, ये अमेरिका के संविधान से लिए हैं। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि भारतीय संविधान में जो न्यायपालिका को है कार्यपालिका और विधायिका से अलग रखा गया है। न्यायपालिका पर के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करेगी। इसके अलावा आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में शामिल किए गए हैं। इनके लिए राज्य सरकार, मतलब राज्य में रहने वाले नागरिकों के फ़ायदे के लिए, उनके कल्याण के लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिससे
उनका भला हो। जैसे राज्य में नागरिकों को जो है पेंशन दी जाती है, या किशोरी योजना है, या मिड डे मील है, तो इस तरह के कार्य राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, मनोनीत सदस्य वो होते हैं जिनका चुनाव नहीं होता, जिनको मनोनीत किया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति राज्यसभा में भारत में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है, किसी एक उनके अंदर जो टैलेंट होता है उसके आधार पर, चाहे वो नृत्य हो, चाहे कला हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, कोई भी हो, मतलब उसमें उसके आधार पर उनको वो नॉमिनेट कर देता है, उनका चुनाव नहीं होता। तो जो मनोनीत करने का प्रावधान है ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया है। इसके साथ ही फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता और भाईचारे का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिया है भारत के संविधान में। और कनाडा के संविधान से लिया है अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप। अर्धसंघात्मक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत में केंद्रीय सरकार को अधिक शक्तिशाली रखा गया है। हालांकि शक्तियों का विभाजन किया गया है, कुछ शक्तियां राज्य सरकार के पास हैं, कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं, लेकिन फिर भी हमारा संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मक की तरफ झुका हुआ है, अर्थात केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई हैं। इसलिए अर्धसंघात्मक सरकार का जो स्वरूप है वो कनाडा के संविधान से लिया है। साथ ही अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत भी कनाडा के संविधान से लिया है, जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ वो होती हैं जो मतलब कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इंटरनेट है, सूचना टेक्नोलॉजी है, तो इनके ऊपर जो भी कानून बनाने हैं ये केंद्र सरकार ही बनाएगी, केंद्र सरकार को ही इसकी पावर है। साथ ही जर्मनी के संविधान से लिया है आपातकाल का प्रावधान। जो देश में अगर कभी कोई संकट आता है, कोई आर्थिक मतलब स्थिति डाउन चली जाती है, या इमरजेंसी लग जाती है, या कोई बाहरी शक्ति या बाहरी देश आक्रमण कर देता है, तो ऐसी स्थिति में इमरजेंसी घोषित हो जाती है और पूरे देश के ऊपर केंद्र सरकार का ही नियंत्रण हो जाता है। तो आपातकाल का जो प्रावधान है वो जर्मनी के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होंगी, किस तरह से होंगी, ये प्रावधान भी जर्मन के संविधान से लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची में किस तरह से विषय शामिल किए जाएंगे, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से सूचना का अधिकार लिया है, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो हमारे संविधान में 2005 में शामिल किया गया था। और इस तरह से रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, जो हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य हैं, अनुच्छेद 51A में शामिल किए गए हैं। तो इस तरह से भारत जो है भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची शामिल हैं। साथ ही मैं आपको इतना ये और बता दूं कि सबसे छोटे संविधान कौन कौन से देशों के हैं, वो है अमेरिका, चीन, मैक्सिको और जर्मनी। तो इनके सबसे छोटे संविधान हैं। तो ये थे संविधान के स्रोत। और अब चलते हैं हम संविधान की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं? सबसे पहले तो भारतीय संविधान की विशेषता जैसे आपको पता ही चल गई होगी कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे विशाल संविधान है। तो ये एक उसकी विशेषता हो गई, यानी कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 अध्याय शामिल हैं। दूसरा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान एक किताब के रूप में लिखा गया है, जिसको 26 नवंबर 1949 में लिखकर तैयार कर दिया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो एक बड़ी किताब के रूप में सारे नियम, कायदे, कानून भारतीय संविधान के लिखे हुए हैं। ये लिखित संविधान है। कुछ देशों के संविधान बिना लिखे भी होते हैं, जैसे कि इंग्लैंड का संविधान जो है बिना लिखा हुआ है, अलिखित संविधान है। तो इसलिए जो लिखित संविधान होते हैं उनमें परिवर्तन आसानी से नहीं हो पाते, और जो बिना लिखे संविधान होते हैं उनमें परिवर्तन आसानी से हो जाते हैं।
तो भारतीय संविधान की तीसरी विशेषता है कि संघवाद पर आधारित है। संघवाद पर आधारित है, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि संघवाद का मतलब होता है कि शक्तियों का विभाजन है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन है। सभी को शक्तियां दी गई हैं कि वो अपने राज्य का विकास करें, और केंद्र सरकार जो है वो एक तरह से जो कानून बनाती है वो पूरे देश में लागू होते हैं, और जो राज्य सरकार जो कानून बनाएगी वो उस राज्य तक ही सीमित रहेंगे। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। धर्मनिरपेक्षता में यानी कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्म समान होंगे और सभी को अपना अपना धर्म मानने की जो है स्वतंत्रता होगी। और लोकतांत्रिक गणराज्य है, यानी कि लोकतांत्रिक गणराज्य की विचारधारा पर आधारित है हमारा संविधान। प्रभुत्व संपन्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि भारत में रहने वाले सभी नागरिक, स्त्री पुरुष जो हैं, कोई जाति या लिंग के आधार पर या धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जो भी 18 साल का होगा उसको वोट डालने का अधिकार होगा। तो इसको हम बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो इसके ऊपर आधारित है। और मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं, जो सभी भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। तो इस तरह से ये थी भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो ये फर्स्ट लेसन आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू।